लेकिन फॉरेनर स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो उसी वीज़े या परमिशन को रखते हुए एक यूनिवर्सिटी को डिसकंटिन्यू करें और दूसरी में स्टार्ट करें। ये बाय लॉ इन अलाउ नहीं है फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए। इटालियन के लिए है क्योंकि उनके लिए 2 सेशन होते हैं, वो एक सेशन में डिसकंटिन्यू करते हैं और अगले सेशन से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो फॉरेनर्स के लिए पर्टिकुलरली जिनमें परमिशन के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उसके लिए ये है कि अगर आप एक प्रोग्राम को विड्रॉ करते हैं तो आपको दोबारा वीज़ा लेना चाहिए। तो उस इश्यू से बचने के लिए जो हमारे पास पॉसिबल वे होता है वो ये है कि हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करें। अब इसमें मुझे कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कंपानिया यूनिवर्सिटी और फेडरिको की। तो कंपानिया यूनिवर्सिटी और फेडरिको में ये है कि अगर आप एक बंदा ट्रांसफ़र कराना चाह रहा है तो एक टाइम पीरियड है जो नॉर्मली जून जुलाई में स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक जाता है। तो उसके लिए आपको पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप मौजूद हैं वहाँ के कोर्सेज़ आपने देखने हैं क्या। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा है जो कंपानिया यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस में है और वो फेडरिको में कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाह रहा है। तो आपने सबसे पहले अपने कोर्सेज़ एक दफ़ा अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेने हैं कि आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़े हैं और कौन-कौन से आपने पास कर लिए हैं और फिर उस यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो आपने पढ़ने हैं। तो रिक्वेस्ट इस तरीके से इनिशिएट होगी कि सबसे पहले आपने डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी यानी फेडरिको को आपने ईमेल करनी है उसके कोऑर्डिनेटर को, या फिर अगर कोई और यूनिवर्सिटी होगी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिस्टम ऐसा है कि कोऑर्डिनेटर नहीं, उनका जो सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एडमिशन का। तो क्योंकि ये आप इटली में मौजूद हैं तो आप पे सिमिलरली वो लॉज लगेंगे जो इटालियन स्टूडेंट्स पे हैं। तो वो सेक्रेटेरिया उसको डील करेगा। वो आपकी सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी देखेंगे कि जिस प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हैं उसमें आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो है कि नहीं एलिजिबल, उसके हिसाब से आप हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो वो फिर आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं, आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। और जब ये चीज़ आपको बताएंगे और फिर वो आपको कहेंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करें। कंपानिया यूनिवर्सिटी में भी फेडरिको का भी और इवन पार्थिनो पे भी मैंने देखा है कि उनके पोर्टल में एक ट्रांसफ़र आउट की रिक्वेस्ट है वो जनरेट करनी होती है। आपने अपने सेक्रेटेरिएट को बताना होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो वो वहाँ से आपकी एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं जिसकी फ़ीस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 50 यूरो प्लस 16 यूरो मार्का दी बोलो यानी 66 या 76 होती है। जब वो रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाती है फिर आप अपनी अगली डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी एनरोलमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसके दौरान वो कोर्सेज़ जो आपने पिछली यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, वो उनका एक कमीशन चेक करता है कि कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो अगली यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे डेटा साइंस है तो डेटा साइंस में फ़र्ज़ करें कि कैलकुलस एक बंदे ने पढ़ा और वही प्रोग्राम वहाँ पर कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको ज़रूरत है या उनके स्टडी प्लान में मौजूद है तो वो कोर्स आपको वो ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन सम केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ आपने 6 क्रेडिट आवर का पढ़ा हुआ है और वहाँ उनके पास 9 क्रेडिट आवर का है, तो आपको सिर्फ़ 6 क्रेडिट आवर ट्रांसफ़र करते हैं और 3 क्रेडिट आवर्स के लिए उसी प्रोफ़ेसर के साथ आपका ओरल एग्ज़ाम रखते हैं कि ये टॉपिक आपने पीछे नहीं पढ़े हुए, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। तो हो गया स्टूडेंट को थोड़ा-सा नुकसान। अगर पीछे एक स्टूडेंट के पास 9 क्रेडिट आवर का कोर्स है और वो आगे 6 क्रेडिट वाले कोर्स में जा रहे हैं, तो उसके सिर्फ़ 6 ही ट्रांसफ़र होंगे, 9 नहीं होंगे। अब ये क्रेडिट ट्रांसफ़र होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एक ही रीजन में होंगे या अगर दूसरे रीजन में भी जाते हैं, तो जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपका पिछला ईयर ऑफ एनरोलमेंट काउंट होता है। यानी कि वहाँ स्कॉलरशिप के लिए आप जब अप्लाई करेंगे, तो अगर आप यहाँ फर्स्ट ईयर में थे और फर्स्ट ईयर के एंड में आपने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो दूसरे रीजन या दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको ये सेकंड ईयर में कंसीडर किया जाएगा। तो सेकंड ईयर में आपको पता है कि स्कॉलरशिप के लिए कम अज़ कम बगैर बोनस के मास्टर के लिए 30 और बैचलर के लिए 25, और अगर बोनस यूज़ करते हैं तो मास्टर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के लिए 15 और बैचलर के लिए 20 क्रेडिट ज़रूरी होते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आप मेट कर लेते हैं, यानी कि आपके क्रेडिट्स 15 क्रेडिट कम अज़ कम मास्टर के लिए और 20 क्रेडिट अगर बैचलर से करना चाह रहे हैं तो बैचलर के लिए पूरे होते हैं तो आप सेकंड ईयर का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर ये ट्रांसफ़र पूरे नहीं होते तो आपको सेकंड ईयर का स्कॉलरशिप नहीं मिलता और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फ़ीस भी वेव ऑफ नहीं होती। वो नॉर्थ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये इश्यू है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो फ़ीस भी कम नहीं की जाएगी। कम करते हैं लेकिन वो इतनी कम नहीं करते कि 150 या 200 हो, बल्कि वो 1000 तक लेके जाते हैं। जैसे कैसीना यूनिवर्सिटी है, अगर ये साउथ में देखें, तो वो ये कहते हैं कि जो स्कॉलरशिप नहीं है, वो उनसे साल की 900 यूरो फीस लेते हैं, अगर ईज़े है। अगर ईज़ वैल्यू ज़्यादा है या ईज़े नहीं है, तो उससे यूरो की फीस